गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश क्लास 4 जो है उसमें से 10th वाला चैप्टर है, वेयर डज द मून गो। तो ये मून कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, इसके बारे में ये वाला चैप्टर है। इसका पहला वाला पार्ट हमने पहले किया है। आज मैं जो आपको एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ वो पार्ट 2 के बारे में देने जा रही हूँ। मतलब उसके आगे के पार्ट में क्या होता है वो आज के पार्ट में हम देखेंगे। हेलो हेलो, replied Chotu, waving. But there were some stars who did not wink, nor did they smile or say hello. तो जो वो भी उन सबको क्या कहता है, आप हमने पहले पार्ट में देखा था कि वो घूमने जाता है और उसको वहां पर कौन मिल जाता है, सारे सितारे मिल जाते हैं और सारे सितारे मिलके उसको क्या कहते हैं, हेलो हेलो कहते हैं। और फिर उसको रिप्लाई में छोटू भी क्या कह देता है, छोटू भी उनको हाय करता है और क्या करता है, उसके हाथ वेविंग करता है। बट वो वहां पर एक चीज देखता है, वो क्या क्या देखता है, वहां पे कुछ जो सितारे हैं वो क्या नहीं हो रहे हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो लाइट नहीं हो रहे, कुछ भी उनको दिख नहीं रहा है। ठीक है, व्हाई आर दीज स्टार्स ग्लम, आस्क्ड छोटू इन सरप्राइज। तो फिर छोटू क्या पूछता है, छोटू चंदा मामा को पूछता है ये जो सितारे हैं ये क्यों नहीं ग्लो कर रहे हैं, क्यों नहीं चमक रहे हैं। वो उनको देख के भी क्या हो जाता है, शॉक हो जाता है, मतलब सरप्राइज हो जाता है। ये ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज दे आर नॉट स्टार्स सेड द मून। तो फिर चंदा मामा क्या कहता है, चंदा मामा कहता है इसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है, क्योंकि वो स्टार्स है ही नहीं, वो सितारे नहीं है। ऐसा कौन कहता है, ऐसा मून कहता है। दे आर प्लैनेट्स लाइक योर अर्थ। तो फिर चंदा मामा क्या कहता है, वो सितारे नहीं, वो प्लैनेट्स है। मतलब जैसे कि ग्रह, प्लैनेट्स को हम क्या कहते हैं, हिंदी में ग्रह कहते हैं। जैसे कि तुम्हारा पृथ्वी ग्रह है, ऐसा व्हाट आर प्लैनेट्स आस्क्ड छोटू। तो छोटू ने पूछा जैसा हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी यह ग्रह है, मतलब ये प्लैनेट है, ऐसा छोटू चंदा मामा को कहता है। उसे वो पता नहीं था। तो देखो उसका वो कितना मतलब इनोसेंटनेस है कि उसको पता ही नहीं था कि ये ग्रह होता है एक पृथ्वी भी। आपको भी शायद पता नहीं होगा, आज पता चला होगा कि पृथ्वी भी क्या है, हमारा एक ग्रह है। Stars who do not twinkle, said the moon, they are serious and grumpy. तो तारे जो टिमटिमाते नहीं हैं, चांद ने कहा वो गंभीर और चिड़चिड़े होते हैं। कितना सुंदर जवाब दिया है ना। क्या कहता है कि वो कहता है चंदा मामा कि ये जो ट्विंकलिंग नहीं करते, ये टिमटिमाते नहीं है, वो क्या होते हैं, थोड़े चिड़चिड़े होते हैं, वो गंभीर स्वभाव के होते हैं। लाइक आशा आंटी, आज छोटू। तो फिर छोटू ने क्या कहा, हाँ शायद हमारी आशा आंटी की तरह। दैट्स राइट सेड द मून लाफिंग। तो फिर चंदा मामा कहता है हाँ ठीक है, बराबर कहा आपने, और वो हंसने लग जाते हैं। दे मूव ऑन द कूल। तो फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। द कूल नाइट एयर ब्रश छोटू चिक। तो फिर ठंडी रात की हवा छोटू के गालों को छू रही थी। स्टार्स ट्विंकल अराउंड हिम। और जो सारे तारे जो थे उसके चारों ओर क्या रहे थे, टिमटिमा रहे थे। ओ लुक देयर, अ स्टार इज फॉलिंग। और वहां देखो एक तारा गिर रहा है। क्राइड छोटू, शैल वी गो टू एंड कैच इट। तो वो जोर से चिल्लाता है, क्या हम जाकर उस तारे को पकड़ सकते हैं, मुझे उसको हाथ में लेना है।
ऐसा वो किसे कहता है? चंदा मामा को। डोंट बॉदर सेड द मून, इट इज अ शूटिंग स्टार। तो वो क्या कहता है? परेशान मत हो, चांद ने कहा यह एक उल्कपिंड है, मतलब शूटिंग स्टार है, और वो हमेशा ही ऐसे आसमान से उड़ते हैं। दे ऑलवेज शूट अक्रॉस द स्काई लाइक दैट, मतलब वो हमेशा ही ऐसे आसमान में क्या होते हैं? उड़ते रहते हैं। द डार्कनेस अराउंड वॉज वेरी फ्रेंडली, मतलब चारों ओर बहुत अंधेरा था, पर फिर भी वो कैसे लग रहा था? बहुत दोस्ताना लग रहा था, मतलब जैसे हम उसको पहचानते हैं। इट डिड नॉट सीम स्केरी एट ऑल, और वो बिल्कुल डरावना नहीं लग रहा था। मतलब हमें डार्कनेस कितना डेंजरस लगता है, बहुत हम डर जाते हैं उससे, पर हमें इस बार ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बहुत अच्छा फ्रेश लग रहा था। इट डिड नॉट सीम स्केरी एट ऑल, बिल्कुल डरावना नहीं लग रहा था। सडनली द स्टार्स चेंज कलर, और अचानक सितारों ने क्या किया? अपना रंग बदल लिया। दे बिकेम रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू एंड व्हाइट स्पार्कलिंग लाइक जेम्स। फिर वो जो सितारे हैं वो कभी लाल लग रहे हैं, कभी कभी हरे, नीले और सफेद हो गए हैं, रत्नों की तरह वह चमकने लगे हैं। छोटू saw something really strange. It was a star with a very long tail, just like broom. तो फिर छोटू को मतलब वो उसको इतने सुंदर सुंदर कलर में जो सितारे लग रहे थे, कभी लाल, हरे, नीले, सफेद हो गए थे, रत्नों की तरह वो चमकने लगे थे। और फिर छोटा कुछ अजीब उनको दिख रहा था। यह एक बहुत ही लंबी पूंछ वाला तारा था, बिल्कुल भाई की तरह, ऐसे वो कहते हैं। दैट्स अ कमेंट सेड द मून, मतलब यह एक धूमकेतु है, ऐसा चांद उसे कहता है। ठीक है, मतलब वो उसको हर बात इतनी अलग लग रही थी, क्योंकि वो हमारी दुनिया की बात नहीं है, वो चांद की दुनिया की बात है, वह आसमान की बात है। तो वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के स्टार थे, चमकीले थे, और वहाँ पे उसको लॉन्ग पूंछ वाला भी एक क्या मिल जाता है? स्टार दिख जाता है, जैसे कि झाड़ू की तरह लंबा। तो वो कहता है ये क्या है? तो फिर वो मोनू से क्या कहता है? मोनू से कहता है तो ये तो धूमकेतु है, उसे हम धूमकेतु ऐसा कहते हैं। आई डोंट लाइक इट, छोटू विस्पर्ड, मुझे ये पसंद नहीं आया, छोटू फुसफुसाया। इट लुक एज इफ इट इज गोइंग टू स्वीप मी, राइट? तो वो क्या कहता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रहा है? इट इज गोइंग टू स्वीप मी राइट वे with its tail. Oh no, I can't do that, said the moon. Don't be afraid. तो फिर वो क्या कहता है उसे? आप डरो मत उससे। ऐसा कौन कहता है? ऐसा मून कहता है। किसे कहता है? छोटू को कहता है कि आप उससे क्या मत हो, आप उससे डर मत जाओ। Oh no, it can't do that, said the moon. Don't be afraid. Suddenly, Chotu thought of his mother. और उतने में क्या होता है? उतने में छोटू को उसकी मम्मा की याद आ जाती है। और मम्मी पापा एंड गुड्डू वेयर आर दे? और फिर वो जाग जाता है और वो कहता है मेरी मम्मी, मेरी पापा, मेरी बहन गुड्डू वो कहाँ है? वो कहाँ छूट गए? वेयर दे आर मिसिंग हिम, हम उनको तो भूल ही गए। ऐसा वो चंदा मामा से कहता है। चंदा मामा आई वॉन्ट टू मम्मी एंड पापा, सेड छोटू, वेयर आर दे? तो फिर वो क्या कहता है? वो कहता है कि कहाँ है चंदा मामा, मेरी मम्मी कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। ठीक है, तो वे कहाँ है?
चंदा मामा आई वॉन्ट तो वी हैव लेफ्ट देम फार बिहाइंड ऑन अर्थ सेड द मून। तो फिर वो क्या कहते हैं, हम उन्हें बहुत पीछे छोड़ाए हैं धरती पर। वो अर्थ पे है और हम कहाँ पे है, हम चांद पे है। वॉन्ट आई सी देम अगेन, छोटू आज सैडली। तो फिर वो क्या कहते हैं, क्या मैं उन्हें जाके मिल लूं, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। ऐसा छोटू उदास होकर उसे पूछता है। किसे पूछता है, मून को पूछता है, क्योंकि उसे मून भी चाहिए होता है। उसका वो अच्छा फ्रेंड हुआ होता है और उसको मम्मा पापा की भी याद आ जाती है। तो वो उदास होकर उसे पूछता है, क्या मैं उन्हें फिर से नहीं देख पाऊंगा, मैं उनके पास नहीं जा सकता। ऐसा छोटू किसे कहता है, मून को कहता है। Of course you will silly, said the moon. We will go back to your terrace now. We will reach before the sunrise. तो सन उससे क्या कहता है, उसने क्या क्वेश्चन पूछा है, मैं अपने घर अभी वापस जा पाऊंगा या नहीं। तो उसको सन आंसर में क्या कहता है, ऑफ कोर्स, बेशक तुम देखोगे, तुम जाओगे, मूर्ख हो क्या, ऐसा सोच रहे हो। चांद ने उसे कहा, वी विल गो बैक योर टेरेस नाउ। तो हम अभी तुम्हारी छत पर वापस जाएंगे। वी विल रीच बिफोर द सनराइज, हम सूरज उगने से पहले पहुंच जाएंगे। वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे। ऑन माई यूजुअल वे टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर देयर इज नाइट। तो रास्ता दुनिया के दूसरे हिस्से में जहाँ रात होती है। अदर चिल्ड्रन लाइक यू विल बी वेटिंग फॉर मी, दूसरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। बट आई विल कम अगेन टुमारो, लेकिन मैं कल फिर आऊंगा। सेड द मून, चांद ने कहा। तो चांद उसे क्या कहता है, अभी मैं कहाँ जाऊंगा, अभी दूसरे भी बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन कल मैं फिर आऊंगा, ऐसा चांद उसे कहता है। So just then a strong wind blew. The golden boat shot forward, almost crashing into छोटू's terrace. तो एकदम तेज हवा चलने लगी और सुनहरी नाव आगे बढ़ने लगी, लगभग ऐसे से टकरा ही वाली थी। इस तरह से वो इतनी फास्ट वो उसके टेरेस पर पहुंच भी जाती है, एकदम बिल्कुल क्रैश की तरह। और गुड बाय चंदा मामा, क्राइड छोटू जंपिंग डाउन। और फिर वो क्या करता है, चिल्लाने लगता है और कहता है, बाय बाय चंदा मामा। एवरीवन वाज फास्ट अस्लीप, मम्मी पापा एंड गुड्डू। तो सारे सो गए थे, मम्मी सो रही थी, पापा सो रहे थे, गुड्डू सो रही थी। और फिर वह उसे बाय बाय कह देता है। छोटू स्माइल एंड जंप इनटू हिज बेड, और वो मुस्कुराते हुए अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर कूद जाता है। मम्मी पापा गुड्डू नाउ छोटू नेवर आस्क वेयर द मून गोज इन द डे बिकॉज ही नोज। तो अभी उसके बाद कभी भी छोटू ये नहीं पूछेगा कि चंदा मामा दिन में कहा जाता है। तो वह क्योंकि वह अभी जान गया है कि चंदा मामा जब डे टाइम होता है तो वो कहा जाता है। तो कहा जाता है बच्चों लोग, तो डे टाइम होता है तो वो दूसरे दुनिया में जाता है जहाँ पर उस टाइम अंधेरा होता है। वहाँ के आप जैसे छोटे नन्हे दोस्तों को मिलने जाता है। तो ये जो स्टोरी है ये किसने लिखी है, ये स्वप्ना दत्ता जो है, स्वप्ना दत्ता, इन्होंने ये स्टोरी लिखी है। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप जैसे नन्हे छोटे दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि आपको ये पढ़ाई की तरह नहीं लगे तो स्टोरी की जैसे लगे। इस तरह से मैंने आपको ये चैप्टर बहुत इजी तरीके से
स्टोरी टाइप सिखाया है, तो ये जो मेरा स्टोरी है ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो। बाय बाय बच्चों।